वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन मैं आप सभी को करा रही हूँ। तो पिछली क्लास में जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था वो मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स का करवाया था, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। क्योंकि मास परसेंटेज का अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा जुलाई के अंदर, उसमें उसका क्वेश्चन है वो पूछा गया था, है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान से इन क्लासों को देखिए। और जो भी कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मेरे चैनल पर साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करा रही हूँ एचटेट के लिए। जो भी कैंडिडेट स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा है टीजीटी साइंस की, उनके लिए भी वीडियोस उतनी ही बेनिफिशियल है जितनी कि एचटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई सिलेबस तो सेम ही है, ठीक है। और भी अदर एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे साइंस सब्जेक्ट आता है हमारा टीजीटी में, तो आप सभी बेझिझक होकर मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको एस्टेट की प्रिपरेशन कराई है, तो बहुत सारी वीडियोस है वो मेरे चैनल पर पड़ी हैं, है ना। एस्टेट टीजीटी प्लेलिस्ट के नाम से आप सर्च करोगे तो केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, बायोलॉजी की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, फिजिक्स की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। साथ में मैंने भाई हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी करवा रखे हैं, तो आप वो भी वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और अभी रिसेंट में मैंने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है जो अब मैं पढ़ा रही हूँ उसकी। तो प्लेलिस्ट का नाम है एस्टेट टीजीटी साइंस केमिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट आप सर्च करोगे तो उसमें मैंने अभी तक आपको जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड करा रखी है वो प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी है। और आगे भी जितनी मैं वीडियोस कराऊंगी वो सारा अलग से मैं ऐड कर दूंगी। केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट रहेगी, बायोलॉजी की एक प्लेलिस्ट रहेगी और फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट रहेगी, ताकि आप सभी को प्रिपरेशन करने में आसानी हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं 12th लेवल तक का, ठीक है। जो टॉपिक्स 12th लेवल तक पूछे जाते हैं वो 12th लेवल तक का। और अभी स्टार्टिंग में मैं आपको केमिस्ट्री करा रही हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है एस्टेट में। हमेशा केमिस्ट्री को अगर आप पढ़ते हो तो आप मोस्ट स्कोरिंग यहाँ पर कर पाते हो, सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से ही आप कर सकते हो। अगर आपका जनरल पार्ट अच्छा है और केमिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली एस्टेट को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था सेकेंड क्लास 9th का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट क्लास में टॉपिक क्या करवाया था वो मैंने आपको बता ही दिया था। आज की क्लास में मैं आपको करा रही हूँ सस्पेंशन। जितने भी आगे टॉपिक्स हैं वो सारे, ठीक है। देखो सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन जो होता है, सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होता है, वो लिक्विड या फिर सॉलिड किसी भी मीडियम में वो क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी डिस्पर्स रहते हैं बिना इसके डिजोल्व हुए। तो आपको क्या याद रखना है कि सस्पेंशन में क्या होता है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना, बेसिकली हमारा वो सोल्यूट कोई भी हो, जैसे सॉलिड है, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो घुलते नहीं हैं, वो डिजोल्व नहीं होते, वो उसके अंदर बने रहते हैं। आपको अपनी नेक्ड आई के थ्रू वो दिखाई देते हैं, बस वो उसी मिक्सचर में क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं। तो वही हमारा कौन सा होता है, सस्पेंशन। और कैसा मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको समझा रखा है क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, जिसमें दो कंपोनेंट्स के बीच में आपको एक विजिबल बाउंड्री नज़र आती है। जैसे हम पानी में, जैसे हमने क्या किया, पानी में मिट्टी डाल दी तो मिट्टी तो नीचे सेटल हो जाती है, पानी उसके ऊपर रहता है। तो ये वाला पोर्शन मिट्टी का रहता है भाई, नीचे सेटल हो जाती है और इसके ऊपर पानी। तो देखो ये अलग से बाउंड्री दिखाई दे रही है अलग से। तो ऐसा मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और इसी को ही हम सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए चौक प्लस पानी, है ना। आपने पानी में चौक के पार्टिकल्स डाल दिए तो क्या होता है, चौक के पार्टिकल्स कभी नहीं घुलते, वो उस पानी में ही घूमते रहते हैं। और जब आप उसको रेस्ट में छोड़ोगे तो वही पार्टिकल्स क्या होते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए भाई, सॉइल और वाटर का मिक्सचर, ठीक है। मड़ी जो हमारा मतलब होता है, मड़ी वाटर,
वो जो मड होती है वो भी क्या होता है, हमारा सस्पेंशन होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होता है हमारा, ये भी क्या होता है, हमारा सस्पेंशन होता है, क्योंकि उसमें भी ऑयल और पानी है वो घुलते नहीं है। ठीक है, और चौक का मैंने आपको बता ही दिया, चौक का पानी के साथ जो सस्पेंशन होता है। तो ये सारे हमारे सस्पेंशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब उसके बाद आती है सस्पेंशन की कैरेक्टरिस्टिक। वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है। अगर आपको सस्पेंशन समझ में आ गया तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक को अपनी खुद की नॉलेज के बेस पर भी कर सकते हो। देखो, मैंने क्या बोला कि जो सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो 10⁻³ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक होता है। ये साइज आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि सस्पेंशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिजोल्व नहीं होते, मतलब घुलते नहीं है, है ना। अगर घुलेंगे नहीं तो इसका मतलब हम अपनी रियल आई के थ्रू उनको देख सकते हैं। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक यही कह रहा है कि पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व इन लिक्विड एंड विजिबल थ्रू द नेक्ड आई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। देखो, हमने क्या बोला कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग से हमें दिखते हैं, वो घुलते नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको छानना चाहूँ, जिसको हम केमिस्ट्री में फिल्ट्रेशन बोलते हैं, तो मान लो कि मैंने ये दूसरा बीकर ले लिया और इसमें मैंने यहाँ पर कीप लगा दी, फनल लगा दी। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। तो क्या होगा, जो चाक के पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे और पानी क्या होगा, इसमें से पास होकर नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सस्पेंशन होता है वो हम इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी। अब हम बात करते हैं लाइट की बीम के साथ स्कैटरिंग की। अब एक चीज़ देखो भाई, मैंने क्या बताया कि ये हमारा क्या है, सस्पेंशन। मान लो ये यहाँ पे पानी है और ये यहाँ पे मिट्टी है। ठीक है, ये मिट्टी इसमें सेटल हो गई। अब मैंने क्या किया, इस पर यहाँ पे टॉर्च लगा दी। अब टॉर्च से क्या हो रही है, रे आ रही है। ठीक है, अब रे के पाथ में ये जो मिट्टी के पार्टिकल्स जो सेटल हो रहे हैं ये क्या करेंगे, बैरियर का काम करेंगे, है ना। तो ये जो रे आ रही है ये इन पार्टिकल्स के साथ क्या करेगी, टकराएगी, और टकरा के ये वापस उसी डायरेक्शन में क्या होगी, स्कैटर हो जाएगी, इस तरह से बिखर जाएगी। और वो जो स्कैटरिंग लाइट है वो ऑब्जर्वर यानी जो हम है हमारी आंखों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो जब वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी तो इसका मतलब क्या है, उसी लाइट के थ्रू हम क्या करेंगे, वो पाथ हमारा विजिबल हो जाएगा, जो लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सस्पेंशन होते हैं वो लाइट की बीम को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, जिससे क्या थ्रू क्या होता है कि जो पाथ होता है वो विजिबल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जब हम सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं, ठीक है, यानी रेस्ट में रखते हैं, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, नीचे क्या हो गए, नीचे सेटल हो गए, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब पार्टिकल सेटल होंगे तो क्या होगा, सस्पेंशन ब्रेक होगा, और अगर ब्रेक होगा तो ये लाइट को ज़्यादा देर तक स्कैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते ही लाइट की बीम को स्कैटर करते हैं, लेकिन जब हम उसको रेस्ट में छोड़ते हैं तो वही पार्टिकल्स क्या करते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो सस्पेंशन होता है वो टूट जाता है और लाइट की बीम को वो ज़्यादा देर तक स्कैटर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये था सस्पेंशन, और ये है अब जो सॉल्यूशन है और सस्पेंशन है उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब अगर आपको सॉल्यूशन पता है, सस्पेंशन पता है, तो डिफरेंस आसानी से कर लोगे। भाई ये कैसा होता है, सॉल्यूशन होमोजीनियस, सस्पेंशन कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है, जबकि इसका क्या बताया मैंने, 10⁻³ से 10⁻⁵ होता है। उसके बाद जो सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल्स डिजोल्व हो जाते हैं, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है। जबकि इसमें क्या होता है, हम पार्टिकल्स को नेक्ड आई के थ्रू देख सकते हैं। इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई, डिजोल्व हो जाते हैं, तो जिसके थ्रू वो फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं और पानी नीचे आ जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा होता है, क्लियर होता है, क्योंकि इसमें सारे पार्टिकल्स डिजोल्व हो जाते हैं, जबकि सस्पेंशन कैसा रहता है, ओपेक क्यों रहता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स घुलते नहीं हैं। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेटल नहीं होते जब हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं, जबकि सस्पेंशन में क्या होता है, नीचे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, ये डिफ्यूजन शो करता है, ये डिफ्यूजन शो नहीं करता।
अब क्या पढ़ा था कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स डिजोल्व हो जाते हैं, तो जिस वजह से लाइट की बीम को कोई रोकने वाला नहीं होता, तो लाइट की जो है वो स्कैटरिंग नहीं होती, जिस वजह से लाइट का पाथ भी विजिबल नहीं होता। बट सस्पेंशन में क्या होता है, ये लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि क्या है, कोलॉइड। कोलॉइड भाई क्या होता है, कोलॉइड जो होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो मिल्क होता है, हम जब एक दूध का ग्लास लेते हैं, तो क्या अब उस दूध के ग्लास में, मान लो मैंने एक दूध का ग्लास रख दिया और मैं कहूँ कि आप क्या, कि इस ग्लास के दूसरे साइड आप मुझे देखकर बताओ कि कौन है। ठीक है, तो क्या आप उस मिल्क के थ्रू देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसका मतलब वो कैसा है, वो क्लियर नहीं है, तो वो क्या हो गया, कोलॉइड हो गया। ठीक है, तो कोलॉइड क्या होता है, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें पार्टिकल्स जो होता है उसका जो साइज होता है वो सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज से क्या होता है, छोटा होता है। तो वही हमारा क्या होता है, कोलॉइड्स। ठीक है, वही क्या होता है, कोलॉइड्स। कोलॉइड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या अपनी नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते। जैसे मिल्क, मिल्क में क्या आप पार्टिकल्स को देख पाते, नहीं देख पाते ना, तो वही हमारा क्या होता है, कोलॉइड्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म हमारी यूज हुई है, एक हुई है हाइड्रोसोल्स और दूसरी हुई है एल्कोसोल्स। अगर हमारा डिस्पर्जन मीडियम, यानी जिस चीज़ में, जिसमें हम किसी चीज़ को घोल रहे हैं, अगर वो पानी है, यानी अगर डिस्पर्जन मीडियम हमारा पानी है, ठीक है, तो वो हाइड्रोसोल्स होता है। अगर डिस्पर्जन मीडियम हमारा अल्कोहल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोसोल्स होते हैं। अब कोलॉइड में कौन कौन एग्जाम्पल आ जाएगा, देखो, जो हमारा वेजिटेबल्स का सूप होता है वो किस में आता है, कोलॉइड में। ठीक है, वेजिटेबल्स, मिल्क होता है वो कोलॉइड में आता है, ब्लड जो होता है ये भी कोलॉइड में आता है, टूथपेस्ट जो होती है हमारी कोलॉइड में आती है, फ्रूट का जो जूस होता है, जैसे रियल जूस आप पीते हो, लीची का जूस पीते हो, तो जितने भी जूस है हमारी ये किस में आते हैं, कोलॉइड्स में आते हैं। जो ब्रेड होती है हमारी ये कोलॉइड्स में आती है। ठीक है, जो गम, भाई जो पेस्ट होते हैं ना जिससे हम कोई भी चीज़ चिपकाते हैं, तो गम भी हमारी किस में आती है, कोलॉइड में आती है। जेली, जो जेली की टॉफ़ी हम खाते हैं ना, जो जेली होती है वो भी हमारी किस में आती है, कोलॉइड्स में आती है। तो ये सारे कैसे नेचर के होते हैं, कोलॉइडल नेचर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से देखो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। तो इसमें है कोलॉइड्स है, उनको उनकी फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर यहाँ पर डिवाइड किया है। ठीक है, तो एक साइड है डिस्पर्स फेज और दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम जिसमें हम डिजोल्व मतलब चीज़ों को घोलते हैं। तो डिस्पर्स फेज है गैस, यानी गैस को अगर लिक्विड में डाले, ठीक है, तो बेसिकली जब गैस लिक्विड में डालता है तो उसकी जो फॉर्म मतलब बनती है वो बनती है फोम। तो एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, जैसे सोप का लेदर, भाई जो साबुन के झाग होते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है, कोई भी वाइप्ड क्रीम जो होती है, तो ये गैस का लिक्विड के साथ में मिक्सचर होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि गैस का सॉलिड के साथ मिक्सचर क्या बनता है, तो वो भी हमारा क्या बनता है, फोम ही बनता है। इसमें एग्जाम्पल्स कौन आ जाएंगे, जैसे स्पंज, ठीक है, जो रबड़ होता है हमारा, ये गैस का सॉलिड के साथ मिक्सचर होता है। उसके बाद आता है कि अगर हम लिक्विड को गैस में मिक्स करें, तो ये जो मिक्सचर होता है उनको हम बोलते हैं एरोसोल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे फोग, है ना, जो लिक्विड स्प्रे होती है, जितने भी जो मिस्ट होता है, जो क्लाउड्स होती है, तो ये हमारा लिक्विड का गैस के साथ मिक्सचर है। उसके बाद आता है लिक्विड का लिक्विड के साथ। अब ये पूछा गया क्वेश्चन है, लिक्विड का लिक्विड के साथ जो मिक्सचर होता है वो इमल्सन होता है। ठीक है, शायद ये अब की बार स्टेट में पूछा गया था जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, इमल्सन का शायद यही पूछा था। तो लिक्विड का लिक्विड के साथ जो होता है उसको हम इमल्शन बोलते हैं। इसमें कौन कौन आ जाएंगे, जैसे मिल्क आ जाएगा, हेयर क्रीम आ जाएगी, तो ये दोनों हमारी किस में आते हैं, इमल्शन में। ठीक है, उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट फॉर्म जेल। ठीक है, जेल कैसे बनता है, जब लिक्विड को सॉलिड के साथ मिक्स करते हैं तो जेल बनता है। इसका एग्जाम्पल है चीज़ आ गई, बटर आ गई, जैम आ गई, जेली आ गई, तो ये लिक्विड का सॉलिड के साथ होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है सॉलिड का गैस के साथ। तो भाई जब हम सॉलिड को गैस में डालते हैं तो सॉलिड एरोसोल्स बनता है। तो स्मोक, डस्ट, ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट आता है, मतलब जो ऑटोमोबाइल जो होते हैं ना, ऑटोमोबाइल, तो उसमें जो एग्जॉस्ट निकलता है तो वो हमारा किस में आता है, सॉलिड एरोसोल्स में। उसके बाद जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोल।
और इसमें कौन आता है, जैसे पेंट्स आ गए, ठीक है, जो हम पेंट्स करते हैं, ठीक है, जो टूथपेस्ट आ गया, जो ठीक है, जो मड आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हमारे सोल में आते हैं, ठीक है, सोल में काउंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आता है सॉलिड सोल। सॉलिड सोल कैसे बनता है, जब सॉलिड को आप सॉलिड में मिक्स करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें बेसिकली हमारे जैम्स आ जाएंगे, जो जैम होता है ना जो हम खाते हैं, ठीक है, और जितने भी प्रीसियस स्टोन्स होते हैं, ठीक है, जो प्लास्टिक होता है हमारा, जो मिल्की ग्लासेस होते हैं, ठीक है, जो कलर्ड ग्लासेस होते हैं, तो ये सारे हमारे सॉलिड सोल की फॉर्म में हम काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोलोइड्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, देखो कोलोइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले तो ये नेचर में हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है, इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। साइज आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁷। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन के साइज से तो कैसा होता है बड़ा, क्योंकि सॉल्यूशन का साइज होता है 10⁻⁷ से कम, और जबकि मैंने आपको वो बताया था 10⁻³ से 10⁻⁵ कौन सस्पेंशन, तो इसके बीच में जो लाई करेगा वो कोलोइड लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद कोलोइड जो होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कोलोइड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ब्राउनियन मोमेंट। ब्राउनियन मोमेंट में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी किसी कोलोइड सॉल्यूशन को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो वहाँ पे पार्टिकल्स इस तरह से मोशन करते हैं, ये जो जिगजैग जो मोशन होती है, ठीक है, जो जिगजैग मोशन होती है कोलोइडल पार्टिकल्स की, ध्यान रखना ये सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल के केस में होता है ब्राउनियन मोमेंट, तो इसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोमेंट। इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टेंडल इफेक्ट, पूछा हुआ है टेंडल इफेक्ट, ध्यान रखना है क्या होता है टेंडल इफेक्ट। देखो टेंडल इफेक्ट सिर्फ किसके केस में होता है, कोलोइडल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसके केस में होता है, ये कोलोइडल के केस में होता है, ठीक है। टेंडल इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी कोई लाइट की स्कैटरिंग होती है, ठीक है, तो टेंडल इफेक्ट हमें मिलता है, यानी कोई भी कोलोइडल पार्टिकल्स है जब उसके थ्रू हम लाइट पास कराते हैं तो जो लाइट की स्कैटरिंग होती है तो वही हमारा क्या होता है, टेंडल इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो लाइट का पाथ होता है वो क्या होता है, विजिबल होता है, ठीक है, क्या होता है, विजिबल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक अंधेरा कमरा है और उसमें से कोई भी, जैसे मान लो ये हमारे पास कमरा है और इसमें मैंने यहाँ से होल कर दिया, अब सन की रेज जब इसमें आती है तो आपने देखा होगा कि उस रे के पाथ में पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, घूमते हुए नजर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो सन की रोज डस्ट से टकराई होगी, डस्ट से टकराने के बाद वो स्कैटर हुई, हमारी आंखों तक पहुंची, जिसके थ्रू हमें उस सन की लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा इफेक्ट होता है, टेंडल इफेक्ट। उसके अलावा इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल है जहाँ पे पेड़ ही पेड़ है, और वहाँ कहीं गैप में से अगर हमें सन की रे दिख जाए तो वो भी हमारा क्या होता है, टेंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, टेंडल इफेक्ट, ठीक। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये हमारे पास में एक ट्रू सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन में तो आपने देखा है कि पार्टिकल्स पूरे डिजोल्व हो जाते हैं, यहाँ पे हमने लाइट की रे पास कराई, ठीक है, यहाँ पे हमने लाइट की रे पास कराई, तो इसमें देखो जब पार्टिकल स्कैटर ही नहीं हो, मतलब लाइट की रे स्कैटर ही नहीं होगी पार्टिकल्स के थ्रू, तो यहाँ पे हमें लाइट का पाथ विजिबल होगा, नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरी तरफ देखो यहाँ पे मैंने ले लिया सस्पेंशन, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया सॉरी कोलोइडल सॉल्यूशन, जैसे मैदा, हमने पानी में मैदा डाल दी, तो पानी में जब हम मैदा घोलते हैं तो वो क्या बनता है, वो कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब इसमें से मैंने क्या किया, लाइट है वो डाली, अब उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो लाइट को स्कैटर करेंगे, तो ये लाइट की रे है वो क्या होगी, बिखर जाएगी, और बिखर कर यहाँ पे जो ऑब्जर्व है यानी जो हम हमारी आंखों तक पहुंचेगी, जिसके थ्रू क्या होगा, ये लाइट का पाथ क्या होगा, विजिबल होगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, टेंडल इफेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं, टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर था। अब इसमें सेपरेशन टेक्निक बचती है, तो कल की वीडियो में मैं आपको सेपरेशन टेक्निक कराऊंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।